जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की सारी पवित्र में सब बहुत लोगों को मजबूत देता हूँ। इस जीवन की यात्रा कितना छोटा है, अनंतता के सामने ये जीवन बहुत छोटा है ना। इस जीवन में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो भोगने के लिए बहुत आसानी है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें प्रभु काम के लिए बुलाया, उसका दर्शन पाना कितना जरूरी बात है। मैं सोचता है कि प्रभु ने अब्राहम को एक देश वायदा किया और वो देश में आया, लेकिन उसका दिल वहाँ पर नहीं लगा क्योंकि उसको दर्शन था। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको बुलाहट मिला तो हम प्रभु यीशु के पीछे क्यों चलता? दुनिया के लिए, अनंतता के लिए। अगर वो दर्शन अगर हमने खो दिया तो फिर गया ना। आज कई रीति में लोग हमारा प्रभु में आने के बाद उनका लक्ष्य सिर्फ दुनिया है, दुनिया की बात, और जो अनंतता का बात पर नहीं है ना। तो ऐसा लोगों को मानव शैतान अपने पूरी में रखा है। वो लोगों को दूसरा को भी ठोकर के लिए इस्तेमाल करेगा। हमको हर कदम में, हर बात में हमें सावधान रहना। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है वो एक सख्त लड़ाई के मैदान में है। और हमारा विरोधी कोई एक छोटा व्यक्ति नहीं है ना, दुनिया का ईश्वर है। शैतान कोई ऐसा कोई मामूली बात नहीं है। तो उसको हमारा उसके ऊपर विजय पाना पड़ेगा तो थोड़ा दाम देने वाली बात है। उसके लिए इस लड़ाई में हमें कभी हमारा हो सकता है जान भी देना पड़े, मतलब जान देने की तैयारी में। इसलिए इब्रानियों के पत्री 12:4 में क्या बोला? आप उसे लड़ते हुए हाँ, अभी देखा वो थोड़ा वजन पड़ना। देखा तुम्हारा लहू बहाओ या तुझे अपना प्राण देना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में मानव ये लड़ाई में प्रभु हमको सहारा दे रहा है, सामर्थ दे रहा है ना। इसलिए आज भी कितने लोग मतलब आ सकता है, लेकिन क्या है ओ आज क्या है, सैटरडे है, वो आज कोई मतलब सब लोग तो आएगा ही नहीं। मतलब कई रीति में उनका दिल में शैतान विचार लाता है ना। क्यों हमारा जीवन में हमारे पीछे दिन में कौन है मुझे मालूम नहीं, कोई एक मतलब ऐसा एक ये भेजा था यीशु मसीह एक व्यक्ति को आकर के मतलब सुबेरे उनको जगाता है। जगाने के टाइम पर मतलब वो थोड़ी देर वो उठ के लेटता है। जगने के बाद में वो सीधा मोबाइल लेकर बैठ जाता है। मतलब प्रभु के साथ उनके लिए समय नहीं। फिर मतलब बाद में वो सीधा ऑफिस को भाग जाता। वापस आने के टाइम पर भी प्रभु उनका वेट करता है। उनको आकर के बार बार बोलता है तो मेरे पास आओ है, मतलब मेरे साथ बातें करो। अभी वो नहीं, मैं अभी आता हूँ, आप जाके उधर बैठो। मतलब प्रभु को भेज रहा है, प्रभु के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं। आखिर में वो खाना खाकर सो गया। मतलब दिन भर प्रभु ने कई बार उसको मतलब अपने पास आने के लिए बुलाया, पर तो उन्होंने सुना ही नहीं है। वही एक आज बहुत लोगों का जीवन है। कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे लिए प्रभु के लिए समय है क्या है? हमको सब कुछ देने वाला प्रभु को भूल करके जी रहे लोग है। हमारा ये श्वासोच्छ्वास तक प्रभु नहीं दिया तो बंद हो गया ना है। हमें बेल कौन देता? प्रभु देता ना। खाना कौन देता? प्रभु देता ना है। सब कुछ प्रभु ने दिया ना, लेकिन वो प्रभु के लिए लोगों को समय नहीं। मतलब शैतान ऐसा काम कर देता है कि हम प्रभु के साथ समय ना बिताएं, प्रभु की बातों पर हमारा ध्यान ना लगे, हमारा दिल ना लगे, अनंतकाल की बातों पर हमारा दिल ना लगे। ये जीवन का दुनियादारी की बातों के लिए कितना भागता है? दुनिया को जीतने के लिए लोग कितना भी है, 1 ड्यूटी या 10 ड्यूटी करने के लिए तैयार है, क्योंकि फायदा है ना। परंतु आनंदता का फायदा के बारे में दर्शन नहीं। देखो प्रभु के लिए समय नहीं, सारी बात सिर्फ दुनिया के लिए। और एक दिन जब दुनिया से जाएगा तब मालूम पड़ेगा मैंने क्या किया है। मैंने जो कभी कमाया पाया ये सब छोड़ के जा रहा है और मेरे साथ नहीं आ रहा है। देखो उस समय में समझेगा कि उसने क्या किया। प्रियो इसलिए बोलता है ना, उस पार जाने के बाद में मालूम पड़ेगा इस बार क्या किया। जिंदगी में प्रभु का वचन की द्वारा जो हमें समझाया जाता है उसको समझना भी, और रोज हमें और भी प्रभु का भय मानना। मैं सोचता है ना, बुढ़ापा में जो लोग बोलता है
जवान लोगों को उसको अमल करना बहुत दिक्कत है। वो क्या बोलता है, अरे अभी तो ये बुढ़ा हो गया इसलिए ऐसे बोलता नहीं है ना। उसने जिंदगी पर बहुत कुछ सीखा, जहाँ ना आखिर में वो बोलता है। इसलिए जब सलमान भी अपनी जवानी में दुनिया के पीछे, दुनिया का आनंद के लिए, दुनिया को पाने के लिए, अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ परिश्रम किया, आखिर में वो बोलता है ये सब माया है। और लेकिन वो आखिरी में अपनी जिंदगी के लास्ट समय में बोलने वाला एक शब्द सबके लिए एक चेतावनी की बात है। वो बचपन से जो लोग ले लेगा वो धनी लोग हैं। आपको सबको मालूम है, इक्लेसियास 12 अध्याय का 13-14 वचन। सब कुछ सुनाया गया। हाँ। अंत की बात यह है हाँ। कि परमेश्वर का भय मान देखा, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। कौन बोल रहा है? दुनिया का एक मतलब परमेश्वर से विशेष वरदान के रूप में ज्ञान पाया हुआ महान ज्ञानी सोलोमन सलोमन बोल रहा है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, हाँ। चाहे वे भली हो या बुरी, हाँ। न्याय करेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज भी प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है। हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय मानना आज लोगों ने छोड़ दिया है ना। प्रभु की आत्मा जिसमें है वो प्रभु का भय मानता है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस जीवन मतलब एक हम लोग हमारे जीवन को पाप का चल में हृदय कठोर हो जाता, तब प्रभु का भय नष्ट हो जाता, तब लोग अपना मनमानी करने लगता, नहीं तो लोगों को हिम्मत नहीं देता। लेकिन प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति दिन प्रतिदिन कैसा प्रभु को मैं प्रसन्न करूँ, महिमा करूँ, वो उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहता है ना। इस जीवन में परम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताएगा, प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहेगा, क्या फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो आज भी इस आत्मिक लड़ाई में, आज खास करके प्रार्थना का दिन है तो मैं बोला प्रार्थना का ही विषय में, इस लड़ाई प्रार्थना एक लड़ाई है ना। आज मैं आपको बोलता ना, आज इस लड़ाई में लोग हारा हुआ है। प्रार्थना के बाद पर कितना भी सेशन दे दो, कितना भी प्रोत्साहन करो, नहीं करता। आप सोचो आज यहाँ पर आया हुआ अभी बहुत थोड़े लोग हैं। आप लोग सोचो आपका जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है? एक सही प्रार्थना जीवन देखो, आज प्रार्थना जीवन ही नहीं इसलिए एक विजय जीवन नहीं, एक प्रार्थना जीवन बिताते बिना आप विजय जीवन का आशा करना व्यर्थ बात है। प्रार्थना जीवन इतना अनिवार्य है, इतना भी समझाएगा तो मुझे लगता है बाकी हर एक बातों के लिए लोगों के पास समय है, पर प्रार्थना के लिए लोगों के पास समय नहीं, क्योंकि बिल्कुल विरोधी वो बात को मानेंगे नहीं है। नहीं तो आप सोचो आज सुबह उठ करके कम से कम 1 घंटा भी, 1 घंटा के 15 मिनट भी प्रार्थना किया हुआ कोई है क्या? है बहुत लोग अपने जीवन में एक प्रार्थना जीवन नहीं बिताते। इतना दुखदायक बात है प्रियो, है आपको इतना टाइम मिलता है लेकिन आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताता, तो क्या हमारा प्रार्थना में रहेगा तो प्रभु की आलोचना जरूर आपको मिलेगा। आपका आत्मिक दौड़ में आप कभी धीमा नहीं हो सकता, आपका ऐसा उत्साह रहेगा मैं कैसे दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनूं, प्रोत्साहन बनूं, ये बात है। तो आज हम हमारा प्रार्थना के संबंध में जब देखते हुए पड़ोसियों का पत्र 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। ये विश्वास जो तुम में से है, हाँ। और मसीह यीशु का दास है, हाँ। तुम्हें नमस्कार करता है, हाँ। और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। देखो प्रार्थनाओं में प्रयत्न मीन्स लड़ाई, मतलब कई शब्द मेरे को इतना समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है, अच्छी बात है। प्रयत्न करता मतलब प्रार्थना में प्रयत्न करता या लड़ाई करता, किस लिए लड़ाई करता है? हाँ। ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ हाँ। परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। किस लिए प्रार्थना करता? परमेश्वर है? पूर्ण विश्वास के साथ सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास में सिद्ध होकर परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। देखा, परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रियो, हरेक लोगों को एक दूसरे के प्रति यही प्रार्थना करना है, यही प्रार्थना करना हम एक दूसरे के लिए, मतलब
विश्वास में स्थिर होकर के उस परमेश्वर की इच्छा में अनेक लोग बना लेने के लिए और सिद्ध हो जाए। प्रियो, हम लोग प्रभु में आने के बाद में उस सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए भी हमको बहुत लोगों का प्रार्थना की जरूरत है। अनेक लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग दूसरे लोगों के प्रति उनको मसीह में सिद्ध होकर के पाना चाहता है, वो मसीह में सिद्ध बन जाए। कम से कम आपको समझाना नहीं आता तो प्रार्थना तो कर सकता ना। आपका प्रार्थना से प्रभु उनके लिए मार्ग खोलेगा। हम मसीह में आया इतना काफी नहीं, हमें मसीह में एक सिद्ध जीवन बिताना, एक सच्चा सिद्ध जीवन। हम मसीह में परिपूर्ण बनते जाना, उन्नति पाते जाना, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना, ये बहुत बड़ी बात है। अनेक बहुत लोग अभी यहाँ पर हम देखता है कि एपफ्रास का दिल में प्रभु ने वो बोझ दिया है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में प्रभु के ओर से ऐसा बोझ मिलना और प्रभु के दृष्टि में योग्य काम करना कितना अच्छी बात है। प्रार्थना, आप किसके लिए प्रार्थना करो, स्वर्ग को बहुत आनंद है। प्रार्थना करने वाला मनुष्य प्रभु के लिए अधिक प्रिय है। प्रार्थना करने वाला है दानियल के जैसा, नेहमिया के जैसा, मतलब प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम है। क्या उनकी प्रार्थना है? हम लोग उन लोगों से, अभी हम लोग नया नियम का मंडली के लोग आत्मा पाया हुए लोग हैं, तो भी उनका प्रार्थना देखेगा तो उनसे हमें बहुत बात सीखने के लिए मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अपने जीवन में आज मेरा प्रार्थना जीवन कहाँ पर है? और वो भी आपको मालूम है, एक व्यक्ति, एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य सुबह उड़ेगा, सुबह उड़ करके प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेकेगा। आप देखो, मैं सुबह 3 बजे से करीब 6 बजे तक 3 घंटा प्रेयर में और भजन ध्यान में था। आप मुझे बताओ, ये एक दिन का बात नहीं, रोज का बात है। कितना अच्छी बात है। और मुझे मालूम है ना कि आज का लोग कितना प्रार्थना करता है। मंडली के लोग भी मतलब वो खुद के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। और तो मैं आपको कई बार बताया, ये वो उठते हैं सबसे पहले मंडली को सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। मध्यस्थी प्रार्थना सबसे पहले, वो लोग उठने से पहले प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता सबके लिए आ चुका है। प्रभु का अनुग्रह उन पर हो चुका है। फिर भी प्रभु अनुग्रह देता है तो भी लोग अनुग्रह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, अनुग्रह को व्यर्थ करता। क्या करें प्रियो, हमको ये बात को जानना, हमको दूसरे की प्रार्थना का जरूर बहुत अपेक्षा है, और तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करता है क्या है? प्रार्थना एक लड़ाई है प्रिय, और विरोधी का लक्ष्य है आप प्रार्थना ही ना करें, दूसरे के प्रति बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अच्छा हो जाएगा। कई लोग दूसरे का अच्छा है बिल्कुल नहीं चाहता दिल से। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु में आने के बाद हमारे एक लोगों को मतलब मसीह में सिद्ध होकर अभी भी कितना भी सिखाता है तो फिर वो लोग एकदम लाचार जैसा दिखता। क्यों? क्योंकि एक प्रार्थना जीवन नहीं, साथ ही साथ एक पवित्र जीवन नहीं। जो प्रार्थना जीवन नहीं बिताता वो पवित्र जीवन नहीं बिताता था। जो पवित्र जीवन बिताता है उसके जीवन में प्रार्थना है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि प्रार्थना बोलेगा तो प्रभु के साथ का संगति है, वो व्यक्ति में एक पवित्र जीवन है, इसलिए वो प्रार्थना कर पा रहे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानव में कई बार या बहुत से प्रभु के दास लोग कहने वाला एक बात है, मतलब प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ, प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ। देखा, अगर आप एक प्रार्थना मनुष्य है तो आपका आत्मीय जीवन में बहुत सामर्थ्य वाला जीवन रहेगा, और जो आप प्रार्थना मनुष्य नहीं है आप कोई आपके में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पर लोगों को एक अच्छा विजयी जीवन उनसे होता ही नहीं, हमेशा दुखी और निराश, हमेशा कमरेट। इतना दुख की बात है, हमारे प्रभु हमें जय के उत्सव के साथ नहीं चलता। आप बताओ, प्रभु हमें जय के उत्सव के साथ नहीं चलता, और तो आज बहुत लोगों के जीवन में वो बात को नहीं दिखता। बहुत दुखदायी बात है। अभी आपको मालूम है पौलुस का भी जीवन में उनका एक बहुत बड़ा यत्न दूसरे के प्रति, आप देखो दिल लगा करके, पड़ोसियों के पत्र 12 अध्याय का
28-29 वचन आपको याद होगा, पड़ोसियों उसका पहला अध्याय का 28-29 वचन। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हाँ, हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ। कि हम हर एक व्यक्ति को हाँ। मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, सबको मानव मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। देखा क्या प्यास है प्रियो, मसीह में सिद्ध करना प्रियो। आप मसीह में रोज रोज बढ़ते जाना प्रियो। हमारे जीवन में मसीहत में यीशु मसीह के स्वभाव में, गुणों में हमें बढ़ना है। हमें देखने वालों को मसीह मिलना चाहिए। हमारे साथ कोई भी मानव, मैंने देखा कई लोगों का बातों में कई घंटा बात करेगा तो भी वो यीशु मसीह की बात आता नहीं, आदमी की बात आता ही नहीं, दुनिया की बातें नहीं प्रियो। हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करना, हमारा हर एक बात परखा जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना? हमेशा प्रभु का नाम महिमा पाना। तो पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं उस प्रयास में हूँ अरे लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करूँ। उसके लिए इसी के लिए मैं उसके उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता है। देखा, तन मन लगा करके, ऐसा एक पट्टी के रूम में नहीं है, एक हल्का रूम में नहीं, तन मन लगा करके। कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग तन मन से कार्य करता है तो वो काम देखने वालों को भी बहुत खुशी होगा और प्रभु ये देखता है मैं इसलिए कैसा प्रभु का काम करता है ना। तन मन लगा करके करना भी, तन मन लगा करके बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोर के साथ। ऐसा नहीं कोई भी काम करता है तो एकदम मर गया, लुट गया, एकदम जारी नहीं। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया ना, वो जीवन आया वो लोग कैसे होना चाहिए। और आप हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में कई लोग बिस्तर में पड़ा है ना, कई लोग उड़ करके बैठने के लिए भी मदद चाहिए, जीवन है? और जो कुछ लोग हैं उधर बहुत स्मार्ट इधर उधर भागते रहता, कौन? नर्स और डॉक्टर। जीवन है, उसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है। अंदर क्या है समझी में आया? आज भी कई लोग डॉक्टर हॉस्पिटल का बेड में पड़ा है जीवन है और जो कोई काम का नहीं, काम का नहीं है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें उस अनंत जीवन दिया है तो वो जीवन का कार्य हमारे में दिखना चाहिए। क्या हमारे उसका पड़ोसी को दूसरा देगा, दूसरा वचन पढ़ना, ताकि उनके मनों में शांति हो हाँ। और वे प्रेम से आपस में डटे रहे। देखा, मतलब दूसरे के प्रति पौलुस का बोझ क्या है प्रियो? उनके मन में शांति रहे और प्रेम में आपस में डटे रहे। हाँ, मतलब प्रेम की मतलब नाते में भी वो लोग एक अच्छा मजबूत अवस्था में है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है प्रिय। दूसरे के प्रति हमारे अंदर बोझ होना है। मैं क्यों इतना जल्दी आता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं ऐसे है नहीं, मैं इधर आकर के भी मंडली के सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लोगों का दिल को जागृत कर। उनको यहाँ पर आने के लिए विरोधी जरूर रुकावट करता है, प्रभु उन रुकावटों को पार करके उनको आने दे। आप लोग यहाँ पर एक एक लोग जो आया उसके पीछे भी मध्यस्थी प्रार्थना है, नहीं तो रुका सकता था है। मतलब और लोगों को भी मदद मिला, लेकिन वो लोग चारपाई तो उड़ाई नहीं। मौका है, अवसर है प्रार्थना में जाने का, उनको महत्व तो नहीं मालूम। इतना भयंकर बात है ना प्रियो। एक बात जानना, हमें एक दूसरे के लिए बोझ के साथ ना, एक एक लोग जब आने में देर लगता है तो हमारा दिल तड़पता है भाई। शैतान ने इसका मतलब उसको हरा दिया। प्रियो, आपको अनेक प्रकार आपका आत्मीय जीवन में रुकावट करने के लिए विरोधी प्रयास में है, आपको ये जानना चाहिए। और आप प्रभु में होते हुए आप दूसरे के लिए मददगार बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मानो आप स्वयं एक कमजोर अवस्था में पड़ा रहे, ऐसा नहीं प्रियो। हमें एक आदर्श बनना है, बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कई लोग बहुत उत्साह में बढ़ रहा है और तो कई लोग कितना भी बताने से भी उनको उत्साह नहीं। क्या ना, मतलब सच में ये परखना चाहिए उधार हुआ है कि उधार पाया हुआ व्यक्ति दिन निकट रहे तो उसके लिए वो बहुत उत्साह ही देगा।
बहुत आनंद के साथ प्रभु का सेवा करेगा। और जो ऐसे नहीं है तो कई लोग सिर्फ दिखावा के लिए उनका जीवन प्रभु का महिमा नहीं उनका निश्चय। प्रियो बरकना, हम लोग एक बड़ा आत्मिक लड़ाई में है। इस लड़ाई में हर बात में खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन को तोड़ डालने के लिए प्रार्थना जीवन को वो बिल्कुल कुड़ाई मारेगा। एक वक्त घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है। आपको एक प्रार्थना जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने नहीं देना, ये शैतान का लक्ष्य है। तो आज हमारे जीवन में बरकना है। मेरे जीवन में मेरा प्रार्थना कैसे पौलुस सबके लिए, मैं इसलिए आपको बोलता ना, मुझे आप लोगों का प्रार्थना की जरूरत है प्रियो। मैं आपसे बिल्कुल बहुत नम्र विनती करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रार्थना बिना मुझे सेवकाई के लिए सामर्थ्य नहीं मिलेगा। भक्तों का प्रार्थना है, मेरा भी इस सेवा का मतलब एक बहुत बड़ा मदद है ना। पौलुस है यहाँ पर आपको याद होगा जब रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 30 से 32 वचन पढ़ना। रोमियो 15 अध्याय का 30 से 32। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में। हाँ देखा, अभी पौलुस सबके लिए प्रार्थना करता है और वो लोगों भी बोलता है तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो, मेरे साथ मिलकर के लड़ाई करो, उत्साही रहो, और कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। देखा बोलने का अर्थ, मतलब अनेक पवित्र लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना वो जरूरी बात है। यहाँ पर प्रकाश विनती करता है, मेरे जीवन का अनेक बातों में मुझे आप लोगों का प्रार्थना का जरूरत है, क्योंकि आप प्रार्थना करेगा पर मुझे जरूर सहायता करेगा। देखा कितनी बड़ी बात है प्रियो, प्रार्थना से सब कुछ संभव है प्रियो। इसलिए दूसरे की जरूरत जान करके हमें प्रार्थना करना चाहिए ना। दूसरे लोग अच्छा रीति में आगे नहीं बढ़ना है तो प्रार्थना नहीं करेगा। कई लोगों को आज भी दुनिया के लोगों के जैसा जेलसी है, अच्छा इच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए क्या? ये एक अच्छा प्रभु का मन है क्या? नहीं प्रियो, हम हर एक पवित्र लोग जानना अभी यहाँ पर पौलुस दूसरे के प्रति वो जलता है, लेकिन वो बोलता है आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करो। देखा जब तक हम दुनिया में हैं हमें दूसरे का प्रार्थना का जरूरत है। हमें आज कितने लोग यहाँ पर आने से पहले मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु के दास के लिए मैं इसलिए बोला कम से कम 5 मिनट पहले इधर आकर के तुम आप लोग प्रार्थना करो, मिल करके प्रार्थना करो। मैं आपको बोलता हूँ वो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य रहता है। कई लोग बिल्कुल दिल से वो बिल्कुल नहीं करता और प्रार्थना करके एक तैयारी के साथ यहाँ पर आता भी नहीं। प्रार्थना करके प्रभु से सामर्थ पाकर आने वाले लोग कैसे रहेगा? कम से कम एक दूसरे को देखेगा तो एक आनंद का चेहरा तो दिखाई देगा। तो कई लोगों के चेहरा देखने के लिए डर लगता, क्योंकि कुछ क्रोध के साथ कहीं झगड़ा करके आता होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हर एक लोग आपस में मिलने के लिए कितना उनका दिल तड़पना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। अभी भी परखो मेरा दिल दूसरे के प्रति कैसा है। नफरत कड़वाहट रह करके चलता है तो आप आत्मीय जीवन में कभी भी जो भी आएगा तो भी वो भाग जाएगा, क्योंकि सुराग बड़ा है ना। मैंने कई बार बोला एक ड्रम 200 लीटर का ड्रम में अब 1000 लीटर डाला फिर भी नहीं भरा, कारण क्या है? सुराग है। थोड़ी देर में देखेगा तो उसमें खाली है। कितना सुंदर वजन पाता, लेकिन वजन कहाँ जाता? भाग जाता, क्योंकि जिंदगी में सुराग ही सुराग है। जिंदगी में वो वजन उसको संभाला रहने के लिए अवस्था नहीं। क्या फायदा प्रियो? इतना सब कुछ सिखाने के बाद ऐसी अवस्था रहेगा तो क्या फायदा है ना। हमारे जीवन में प्रियो हमें प्रार्थना का जरूरत है। अरे एक लोग बोझ के साथ आंसू बहा कर प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना का रीति हम सीखना चाहिए। आपका प्रार्थना में कभी आंसू आया क्या? हाँ जरूर, आप अपने लिए प्रार्थना किया तब आया होगा, और तो दूसरे के प्रति प्रार्थना करने के टाइम पर आंसू आता है कि नहीं?
ये बात को हमें परखना। यहाँ पर पौलुस को रोमी विश्वासियों को मिलने का बहुत इच्छा था। जब रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहा हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। क्या बात है प्रियो, पवित्र लोगों से मिलने के लिए रोगदास यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है रोमियो 12 अध्याय का 9 वचन पढ़ा था, 9 और 10 वचन। बहुत बड़ी बात। पवित्र लोग यह जानना प्रियो, हमें एक दूसरे को मिलने के प्रति वो भी प्रभु का अनुमति रहेगा, प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलेगा तभी मिल पाएगा, है ना। प्रार्थना जीवन, हर बात में हमें प्रार्थना करना, प्रभु इसमें भी तेरी इच्छा मेरी ये में होने दे, है ना। प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना, हर एक बात आपको मालूम है। प्रार्थना एक वास्तव में एक लड़ाई है प्रिय। परंतु प्रार्थना का नॉर्मल प्रार्थना लोग करता है, परंतु लड़ाई की प्रार्थना लोग नहीं करता। लड़ाई की प्रार्थना का खूबी क्या, यीशु मसीह की प्रार्थना पर आप थोड़ा ध्यान देगा तो, है ना। जब लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 39 से 46 तक जो वचन जब पढ़ेगा, तब वह बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। देखो कितने लोग प्रार्थना करने के लिए पसीना बहा है, पसीना आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करेगा तो कितना ठंडी मौसम क्यों ना हो, आपसे पसीना आएगा। देखा ये, और वो भी सामान्य रीति का पसीना नहीं, लोगों के बूंद समान पसीना आने का मतलब क्या है, उसका बोझ हम लोगों को समझने से भी बहुत बाहर है। आपको समझ में आ रहा है। प्रार्थना एक लड़ाई है कि नहीं। आप देखो ये ओरिजिनल बोझ के साथ का प्रभु कबूल करने वाला, स्वर्ग प्रसन्न होने वाला प्रार्थना। हम लोग पार्टी के रूम में प्रार्थना करके मैं प्रार्थना किया, बोलना तक एक प्रकार एक बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई पूछेगा तो बोलना है प्रार्थना किया, पर वो प्रार्थना में बोझ नहीं था, उसमें प्रभु प्रसन्न होने वाला एक बात नहीं था, एक सादा प्रार्थना। इसे बोलता ना, हाथी को लेकर जा रहा है, दो लोग सड़क पर बैठा है, एक ने बोला अरे यार हाथी मांग ले, बोला हाथी मांग ले, हाँ इतना मतलब दामी हाथी ऐसे कोई देगा क्या, अरे मांग लेना, मिल गया तो हाथी, गया तो बात, क्या नुकसान। देखा है, मांग लिया, ठीक है, उसने बोला ठीक है तो ये हाथी ले लो, हाथी मिल गया ना। देखो ऐसा प्रार्थना, उसको ही मालूम है मिलने वाला नहीं, ऐसा प्रार्थना करके भी मैं प्रार्थना का शूरवीर है समझना बड़ा धोखा है भी, है ना। हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन, अभी आपको मालूम है जब प्रभु की निकटता में जो जाता है उसको प्रभु बहुत से प्रकाशित देता है, बोझ देता है। आपको मालूम है अब्राहम का प्रार्थना, अब्राहम किसके लिए प्रार्थना किया, लोत और उनका परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने ये बात प्रकट किया, अभी सोदोम गोमोर का पाप मेरी उपस्थिति में आ गया है, अभी मैं उसको अभी सह नहीं सकता, क्योंकि इतना भयानक अवस्था में उन लोग पाप में डूब गया है, इसलिए मैं अभी वो देश को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। ये सुना तो अब्राहम के दिल में
बहुत बड़ा वेदना आया, है ना, वेदना आया। वो तुरंत प्रभु को मुझसे में खड़ा होकर के विनती करने लगा। प्रभु को बोलता है कि 50 धर्मी रहेगा तो वो देश को आप न्याय करेगा क्या, नाश करेगा क्या है? तो प्रभु ने तो बोल दिया 50 तो मुझे भी मालूम है 50 नहीं होगा, लेकिन मैं प्रार्थना किया ना, उधर छोड़कर गया। प्रभु ने बोला ना 50 है तो मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने मानव बंद किया नहीं किया, क्योंकि प्रभु का कहने का उसने समझ गया कि उधर 50 नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं नाश करने जा रहा हूँ, उसको 50 होता तो नाश नहीं करता। तो फिर 45 में आया, 40 में आया, 30 में आया, 20 में आया, 10 में आया, 6 बार। आप देखो है इसका मतलब क्या है कि माना प्रभु का कहने का अर्थ को भी समझने लायक प्रार्थना मनुष्य बढ़ गया। हमारा देखो उसका बोझ देखो प्रियो, ये एक झूठ मूठ की मानो प्रार्थना करके छोड़ने वाला बात नहीं। प्रभु का दिल आनंदित होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा प्रार्थना जीवन को परखेगा तो अपना प्रार्थना जीवन कैसा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो प्रभु उस अब्राहम की प्रार्थना को प्रभु ने जाने नहीं दिया, उस सौदोम गोमोरा को प्रभु ने नहीं बचाया, परंतु अब्राहम के दिल की बोझ किसके लिए था? लोट परिवार के लिए था। इसलिए वहां पर एक शब्द आपको याद होगा, उसका उत्पत्ति 19 अध्याय का उसका 29 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके देखा, अब्राहम को याद किया, देखा प्रार्थना किया हुआ अब्राहम को याद किया। यो प्रभु कभी भी भक्तों का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देता, भक्तों का प्रार्थना का प्रभु पक्का स्मरण रखता है। आप किसी के लिए भी प्रार्थना किया, वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। इसलिए किसी का भी नाश के लिए चाहना नहीं और ऐसा कोई बात करना नहीं। हमारे एक लोगों के लिए आशीष का पात्र होकर के दुनिया में प्रभु ने हमें रखा है, इसलिए हमारे जीवन से सबको आशीष ही होना चाहिए, चाहे वो ऐसा भी करने दे, पर तो हमारा लक्ष्य दूसरे का आशीष होना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों को मतलब नफरत तलवार के कारण प्रार्थना नहीं कर पाता, प्रार्थना नहीं होता। वे अवस्था में आप प्रभु के आगमन में जाएगा क्या? मैं आपको बताता ना, जब भी हम कोई एक कमरे में जाता है, वहाँ पर छुआ मारा पड़ा है मतलब गंदगी सब है, वहाँ पर आप कितना देर रहेगा? रह सकता है? नहीं रह सकता ना। फिर हमारा हृदय प्रभु का मंदिर है, हमारे हृदय में कौन रहता? प्रभु रहता। प्रभु ने अपने आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, हमारे हृदय में परंतु पाप है। प्रभु कैसे पवित्र परमेश्वर कैसे रहेगा प्रियो? रह सकता है क्या? नहीं है ना। जब गलातियों 4 अध्याय का 6 वचन, ओ प्रभु यीशु, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा पिता करता है हमारे हृदय में भेजा है। कहाँ भेजा? हृदय कैसा है? हृदय कैसा है? हृदय अशुद्ध है। हृदय में क्या है? नफरत, कड़वाहट, बैर, दूसरे के प्रति जेलसी, कोई भी अच्छा बात हृदय में नहीं। और हृदय में प्रभु की आत्मा कैसे रहेगा? ऐसा हृदय में प्रभु नहीं रहता। इसी कारण अपने हृदय को परखना है, मेरा हृदय प्रभु का रहने लायक है क्या? अभी आप सोचो ना, अभी नरेंद्र मोदी आपका घर में आ रहे हैं तो आपका घर का अवस्था क्या रहेगा? अरे उस दिन क्या क्या मतलब आप बताओ। आप आदर करने वाला इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आपका घर में आ रहा है, अब आपसे परमिशन लिया मैं आपका घर में आऊँ, अब मना करेगा? अरे आज कितने लोग अभी भी मना करते हैं। किसको? प्रभु को है, एक इंसान को भी नहीं। आप बताओ, उनका दिल में प्रभु के लिए जगह नहीं। यीशु मसीह आकर के
उनसे विनती करता है कि तू द्वार खोल, मैं तेरे अंदर आने चाहता हूँ। लोग नहीं खोलता। देखा अज्ञानता है ना, कौन गिड़गिड़ा रहा है, उनको ये बात मालूम नहीं। प्रिय हम लोगों को ये बात जानना चाहिए। आज कितनी प्रकार लोगों ने प्रभु को बाहर किया। लवोदिकिया पीरियड का समय का लोगों का अवस्था क्या? प्रभु अंदर नहीं, प्रभु बाहर है। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया अंदर। उन्होंने प्रभु की भक्ति किस लिए किया? दुनिया के लिए। दुनिया मिल गया तब यीशु मसीह बाहर गया। दुनिया उनको मिला, हम धनवान है, उन्हें कोई बात का कमी नहीं है, क्योंकि वो ही उनको चाहिए था, वो सब मिला, तो प्रभु की जरूरत नहीं। प्रभु बाहर, प्रभु आकर के बोलता है कि यार मैंने ये सब दिया था ना, अभी कम से कम मुझे अंदर आने दो। हमारा जरूरत का बात हमारे पास बहुत है, भरपूर है, अभी तेरा जरूरत नहीं। देखा आशीष देने के बाद में देने वाला दादा को भूल गया, दान पर घमंड किया। मैंने चूहा का कहानी बताया, आपको याद है ना? चूहा जब है उसको टाइगर बनाया, बोलते पहले तेरे को खा लेता हूं। देखा है, चूहा बहुत परेशान था। किससे? बिल्ली से, है ना। चूहा एक दिन जाकर के एक मानव सन्यासी को बोला कि वो बहुत सीधी वाला है, तो उन्होंने बोला मुझको ना एक बिल्ली बनाओ है, तो बोला तो बिल्ली हो जाओ। तो वो जो बोलता था वैसा बन जाता है, खाया नहीं है, असलियत नहीं। तो वो बिल्ली बनने के बाद में वो तो घमंड हो गया, मैं बिल्ली बन गया, अभी देखता है कोई। तब तो कुत्ता पीछे लग गया, बिल्ली को देखा था, कुत्ता पीछे लग गया, कुत्ता पीछे लग गया। तो अभी बिल्ली बोला अभी ये परेशान है भाई, ये तो मेरे को तो कभी देखते तो काटने के लिए आता है। वापस गया, उसको बोला मुझे एक बिल्ली बना दो, अरे सॉरी कुत्ता बना दो। हाँ बोला तो ये कुत्ता हो जाओ। कुत्ता बन के ओ एकदम भाव भाव करके एकदम चलने लगा, चलने लगा। उसका आवाज सुनकर चित्ता पीछे लग गया। चित्ते को सबसे अच्छा लगता है कुत्ते का मांस। चित्ता पीछे लग गया तो अभी ये चित्ता से परेशान हो गया। अभी आकर बोलता है कि स्वामी ऐसे करो, मुझे एक चित्ता बना दो। बोले ठीक है तो चित्ता हो जाओ। तो बन गया तो सबसे पहले वो बोलता है कि पहले में तेरे को ही करे तो। हाँ देखा प्रभु ने आपको ये सब बनाने के बाद में आप प्रभु को खिलाफ। क्या बात है प्रियो, आपको प्रभु ने आशीष क्यों दिया? आप प्रभु से बलवा करने के लिए, प्रभु का सामना करने के लिए नहीं है ना प्रियो। ये कितना धोखा की बात है। इसलिए प्रभु ने बोला चलो तू वापस चूहा हो जाओ, चूहा बन गया। देखा बहुत लोग कोई भी प्रकार का आशीष पाने के बाद में आशीष के पीछे उसका नजर है, बहुत धोखा है प्रियो। हमें अपने जीवन में परखना है प्रियो। आज प्रभु ने हमें क्या बनाया? याचक बनाया। हमारे कर्तव्य को हम हमारा निभाता है कि नहीं, या अभी भी मैं अपने वही पुराना चाल है, अपना जो छोड़ दिया हुआ बातों को वापस ले लिया, ऐसा अनुभव है तो प्रियो आप प्रभु का दिल को कितना दुखाता है ना। एक सच में प्रभु में आगे बढ़ने वाले एक व्यक्ति का खूबी दूसरे के प्रति वो बोझ रहता। हमें जो दिल किया हुआ बातों में वो विश्वासियों की रहता ना। अभी आपको मालूम है मोशे को प्रभु ने चुना, प्रभु ने अगुआ होकर के नियुक्त किया। इस रास्ते में मोशे को इस्राएलियों ने कितना परेशान किया है। एक बार प्रभु ने बोला अभी देखो मोशा, तेरे को परेशान नहीं है तो मेरे को बहुत परेशान किया, इसलिए अभी मैं इनको सबको खत्म करने जा रहा हूँ। मोशे बोला नो 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 नो, नहीं प्रभु उनको नाश ना करो। अभी अगर हमारा कोई भाई जो हमें तकलीफ देता, परेशान करता, दूसरा कोई आकर उनको मारेगा तो और वो मार, उसको अच्छी तरह कुटाई कर। ऐसा हमारा मन है तो प्रभु का मन है क्या? नहीं नहीं है, ऐसा नहीं। हम हमारा दुश्मन को भी हानि पहुंचते हुए देखता है तो हम लोग सहना नहीं। अभी यहाँ पर इस्राएल के लोगों ने मोशे को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, हमेशा कंप्लेंट मोशे के ऊपर।
बहुत परवाह किया, बहुत हठीला स्वभाव के लोग था। कभी भी उनको नाश करने के बारे में प्रभु ने जब बोला, मूसा बोला नको प्रभु, आपका नाम का निंदा हो जाएगा, प्रभु ये लोगों को नाश करेगा तो सुनने वाले लोग बोलेगा वो परमेश्वर इतना कमजोर है, उनको वायदा के देश पे नहीं पहुंचा सका, वो कितना बड़ा हठीला प्रभु है, क्योंकि उनको उनका स्वभाव सही नहीं पाया, उसको खत्म किया। इसलिए प्रभु तेरा निंदा हो जाएगा, मैं नहीं सह सकता, मेरा प्रभु का निंदा नहीं होना, प्रभु आप माफ कर मुझे, मैं बोलता हूं मैं तुम्हें एक जाति बनाऊंगा बड़ा, नहीं वो ऑफर नहीं चाहिए प्रभु। कभी भी वो ऐसा नहीं माना। देखा यो हमारे जीवन में है ना, इसलिए प्रभु कहने वाले एक शब्द मेरा दिल छू लेता है, 106 का उसका 23 वचन। इसलिए उसने कहा हाँ कि मैं इनका सत्यानाश कर डालता, हाँ, यदि मेरा चुना हुआ मूसा यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, हाँ, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। देखा मेरा जलजलाहट को मेरा दास मूसा ने ठंडा किया, उसने ऐसा नम्र विनती किया, मैं उसको पार नहीं कर पाया। एक प्रार्थना मनुष्य में प्रभु इतना आदर करता है, प्रियो इतना आदर करता है प्रार्थना मनुष्य को, वो कभी भी, इसलिए ना टूटे हुए दिल के साथ यदि हम प्रभु के ऊपर में आता है तो टूटा हुआ दिल प्रभु को बहुत पसंद है। और आज मारा हथौड़ा से मारेगा तो भी लोगों का दिल नहीं टूटता, इतना कठिन हो गया पाप के चल में। कितना भयंकर बात है, कितने दिन में रोते हुए कभी रोया क्या है? अपने पापों के प्रति रोया क्या? दूसरे की अवस्था देख करके रोया क्या? रोने वाला एक दिल हमारा है क्या? हमें परखना चाहिए प्रिय। देखो एक सच्चा एक प्रार्थना मनुष्य बनना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। पुराने नियम में प्रार्थना मनुष्य में एक फेमस व्यक्ति था शमूएल। शमूएल की प्रार्थना में इस्राएल को बहुत विश्वास था, इसलिए विपत्ति आने के समय में वो लोग जाकर के शमूएल से विनती करता था, है ना। जब पहला शमूएल 7 अध्याय का 8 वचन। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। देखा सच्ची बात है ना प्रियो, प्रार्थना करने वाला मनुष्यों के द्वारा हमें मिलने वाला मदद बयान से भी बाहर। आज भी हमें कई लोग कई प्रकार से शैतान का शिकार बनकर के नष्ट बन सकता था, लेकिन प्रभु ने नष्ट होने नहीं दिया, क्योंकि पवित्र लोगों ने प्रार्थना किया। उन्होंने प्रभु ने अपने भक्तों का प्रार्थना सुना, उनका प्रार्थना सुनकर के कई लोगों को बचाया, पर उनको भी मालूम नहीं प्रभु ने हमें क्यों बचाया, हम यहाँ पर कैसे बच गया। भक्तों का प्रार्थना है प्रिय, भक्तों का प्रार्थना है। इसलिए आज अगर अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का कमी है तो आप एक प्रकार जाने अनजाने आपके पापों में और एक पाप जोड़ दिया, आपके पापों के साथ और एक पाप, क्योंकि प्रार्थना नहीं करना क्या है? पाप है। अरे एक बहुत लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि आप मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना भूल जाए। सब लोग हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना भी, हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रार्थना करना। यहाँ हमारे शमूएल वो बात बताता है, उसका 12 अध्याय का 23 वचन। कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी करूं। देखा, मैं तुम्हारे लिए यदि प्रार्थना नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ? यहोवा के विरुद्ध पाप करता हूँ। प्रियो, ऐसा भाव हमारे जीवन में है क्या? जो कि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं किया, मंडली के लिए मैं प्रार्थना नहीं किया, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं देश के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं इस्राएल के लिए प्रार्थना नहीं किया। इस्राएल के लिए प्रार्थना करता ही नहीं, रोज करना प्रियो, रोज करना। कितने संघर्ष में वो लोग गुजर रहा है, वो अब्राहम की वायदे के ऊपर बारिश के लोग हैं, उन पर आने वाला विपत्ति है, ये हम लोग सह नहीं सकता। अरे बहुत लोग उनके लिए प्रार्थना करना प्रिय बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज
प्रार्थना का एक अलग समय हर एक भक्तों के जीवन में होना चाहिए, है ना। प्रार्थना से कितने लोग बच जाता प्रिय, बहुत विपत्ति से प्रभु बचाता है। अभी 6 लोगों को भी मालूम नहीं वो लोग विश्वास पे कायम रहने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह की प्रार्थना था, प्रभु परमिशन मांगता है, क्योंकि संदेश में भी मैंने बताया है बात, प्रभु ने हमें फायदा दिया है। हमारे प्रार्थना का बहुत इफेक्ट है प्रिय। यीशु मसीह ने हमारे चेलों को समझाने के लिए, आपको याद होगा लूका उसका 22 अध्याय है, उसका 31-32 है। हाँ, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैं तेरे लिए विनती किया कि तेरा विश्वास ज्यादा न रहे। हाँ देखा प्रियो, अगर प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया होता तो पत्रोस विश्वास में बना नहीं देता। प्रभु की प्रार्थना बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु ये दुनिया में था, उस समय में प्रभु ने अपने लिए पिता ने दिया हुआ, अलग किया हुआ, उनके लिए प्रार्थना करते रहा। ये बात योहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय है, उसका 9 मुझे पढ़ रहा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। देखा, जिन्हें तूने मुझको दिया क्योंकि वो तेरे हैं। इसका मतलब क्या है प्रियो? आज उसके साथ उसका 20 वचन भी पढ़ना। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। क्या महान दर्शन की बात है प्रियो, इतना बड़ा ज्ञान की बात है। प्रभु ने सिर्फ उन चेलों के लिए नहीं, मेरे लिए भी प्रार्थना किया उस समय। देखा, प्रभु दुनिया में रह करके उस समय में मुझको भी देखा, ये बैठा हुआ हम सबको देखा, हम सबके लिए प्रभु ने प्रार्थना किया, है ना। प्रभु का प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठ करके वो हमारे लिए विनती कर रहा है। ओह, अभी आप देखो, प्रभु का प्रार्थना है, आज भी हम विरोधी के हाथ में पढ़ने नहीं दिया, है ना। जब पढ़ाई होना दूसरा अध्याय का 1-2 बजे, पढ़ाई होना 2 का 1-2। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारे एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखो, यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा विनती करता। हमसे जब गलती होता है तो शैतान जाकर के हमारे बारे में बोलता है कि उसको मेरे हाथ में छोड़ दो, उसको मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि वो तेरी इच्छा में नहीं चलता, मैं उसको ठीक करके देता हूँ। प्रभु उसको देगा दिया तो गया, तो क्या वो विश्वासी होगी है? नहीं प्रियो, जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 34 वचन, और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो नित्य निवेदन करने के लिए हमारे लिए स्वर्ग में है प्रियो। वो हमारे लिए याजक बनकर, महायाजक बनकर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। कितना बड़ी बात है, हमें इसमें कितना सांत्वना मिलना चाहिए। हम लोग प्रभु की प्रार्थना के कारण, प्रभु की विनती के कारण, प्रभु के हमें इस प्रकार का भी एक सहायता मिलता है। ये बात को जानने के बाद में हम प्रभु से कितना आभारी होने चाहिए। हम लोग दिल से आभारी है क्या है? आप जब प्रार्थना में घुटना टेकता ना, सबसे बड़ा बात, हमारे यीशु मसीह का दिल बहुत आनंदित होता, और आपके प्रार्थना के और प्रभु खाल लेगा था, बहुत बड़ी बात है। आप धीरे भी प्रार्थना करो, मन ही मन प्रार्थना करो, तभी भी स्वर्ग जाएंगे। आप इसलिए यात्रा में भी प्रार्थना करें, है ना। जितना भी समय मिलता है बार बार लगातार प्रार्थना करना है। प्रभु ने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि वो प्रभु के दिल को सबसे आनंद करने वाला बात है। हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों का छुटकारा है, उद्धार है। हमारा उद्धार पाए हुए लोगों को बचता है, सामर्थ पाता है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग जो भी लोगों को सच में जानता है, उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करेगा तो कम से कम प्रभु, मैं वो पुराने भाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आप उसको विश्वास में कायम रहने के लिए कृपा देना।
इतना भी किया तो बड़ा, आप 2 घंटा उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, एक छोटा सा प्रार्थना मानो इतना भी किया तो प्रभु उस जीवन में काम करे। देखो प्रभु थोड़ा ना परिवार में वो आपका महिमा नहीं हो रहा है तो प्रभु आप उस परिवार का जो भी कमिटी है बा उसको क्षमा करके उस परिवार तेरा परिवार बन करके तेरी शांति में तेरे आनंद में उमड़ने वाला परिवार बन जाए, आप उन पर दया करना। इतना किया तो देखो आपने कितना बड़ा कार्य किया, स्वर्ग उस कार्यों को आशीष देगा। अरे तो जाने दे, मांगने दे, ऐसा भावना है तो अरे क्या दिल है, ये प्रभु का दिल है क्या? नहीं नहीं, हमें तरस आना चाहिए प्रियो। हमारा दिया अब हमारे प्रभु दया करने वालों को दया करता, ऐसा लोगों को प्रभु ढूंढता। हमारा दिल कभी भी नेगेटिव विचारों पे नहीं जा रहा। इसलिए एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो आपको मालूम है हमारा परमेश्वर की खूबी वो नियम का परमेश्वर, नियम तोड़कर काम नहीं करता। प्रार्थना का बहुत व्यवस्था आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को मालूम है, याद दिलाने के लिए है ना, प्रार्थना कैसे करना चाहिए करके शॉर्ट में आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। पहली बात, आप जब भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु का इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपनी इच्छा नहीं। हम अपनी इच्छा को पूरा करने की अटला स्वभाव में नहीं जाना। जब भी प्रार्थना करता है तो क्योंकि प्रभु हमारा हमेशा भला ही चाहता, लेकिन यीशु मसीह हमें वो आदर्श दिया है ना। आप मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 39 वचन, मत्ती उसका 26 अध्याय का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर उनके बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। और यहाँ पर प्रार्थना नहीं किया तो वो यीशु मसीह की इच्छा हो गया। क्या हो गया? वो यीशु मसीह की इच्छा हो गया। इतना में यीशु मसीह प्रार्थना बंद किया नहीं किया। हाँ, वहां पर फुल स्टॉप नहीं डाला। देखा, प्रार्थना जल्दी बंद नहीं कर रहा, शब्द पूरा कर रहा है। प्रभु हो सके ये प्यारा मुझे हटाओ, पक्का हटाता। अगर प्रार्थना बंद हो गया होता, प्रभु बोलेगा, पिता बोलेगा, हाँ बेटे तुम मेरा दिल को प्रसन्न किया है, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन टोमी जाएगा नरक में, टोमी नरक में नहीं जा रहा, इसके लिए मैं स्वर्ग में से आया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, पिता मेरी इच्छा है वो भी स्वर्ग में आए। इसलिए यहाँ पर मेरी इच्छा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। कितने बार ऐसे प्रार्थना किया? प्रभु हमको ये चाहिए चाहिए, वो तेरा इच्छा नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है कि मेरा इच्छा है, मुझे चाहिए। ऐसा रहा प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना करके अब प्रभु को आराधना है, फिर कंप्लेंट करता है मैंने प्रार्थना किया प्रभु सुना नहीं। देखो है ऐसा प्रार्थना होना चाहिए नहीं। इसको है ना, सबसे पहला व्यवस्था, हम जो भी जब प्रार्थना करता है तो हमारे इच्छा के लिए नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। समझ में आया? मेरा मांग मेरा इच्छा वो नहीं, प्रभु तेरी इच्छा। इस बात को कितने लोग प्रार्थना में प्रथम स्थान दिया। आप देखो, आपको ये हाथ खड़ा नहीं करना, पर आप सोचो अपने जीवन में, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा। कई लोग प्रार्थना करता है अपनी इच्छा बता के फुल स्टॉप, इसके बाद में प्रभु की इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए फिर हमेशा दुखी रहता, निराश रहता, क्योंकि उसका प्रार्थना उसको भी मालूम है प्रभु की इच्छा नहीं और कोई फायदा नहीं होगा, और जो प्रार्थना करके दुखी और निराश बन जाता। ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर आपने बोल दिया प्रभु ये मेरी इच्छा है परंतु मेरी इच्छा नहीं रहना तेरी इच्छा, ऐसा आपने बोल दिया तो फिर आप दुखी होगा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रार्थना एकदम प्रभु के सामने ग्रहणीयों की प्रार्थना है। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है।
क्या जब आपको प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय का 21 वचन एक ऐसा एक मतलब समझने के लिए 18 का 21 परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, हाँ। यदि परमेश्वर ने चाहा हाँ। तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। देखा, अभी मुझे मालूम नहीं पर आएगा कि नहीं, लेकिन प्रभु चाहा तो देखो, प्रभु की इच्छा में जोड़ दिए। प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे वापस लेकर आना। ओह क्या बात है प्रियो, मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला, पौलुस एक भी हमेशा प्रभु की इच्छा को ही वो स्थान देता था, प्रभु की इच्छा को। प्रियो हम कभी भी मतलब अपनी चाहत के अनुसार कदम नहीं बढ़ाना, हर बात में प्रभु तेरी इच्छा है। मतलब आज बहुत लोग हम देखते हैं कि मतलब वो लोग अपना हठीला स्वभाव में जीता है, प्रभु का महिमा उनका जीवन का लक्ष्य नहीं। वो कौन है वो भूल गया। हम लोग कौन है? प्रभु के लिए अलग किया हुआ प्रभु का लोग है और परमेश्वर का संतान है। हमें अपने बारे में जानना चाहिए, मैं कौन है और मैं अभी किसका है और मेरा काम क्या है, ये जानना चाहिए ना। सारे बात बाइबल स्पष्ट बताता है। जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 9 वचन में क्या लिखा, तुम पहले तुम कहाँ था? अंधकार में था। तुम पहले अंधकार में था, अभी कौन है? अभी अद्भुत ज्योति में। अभी तुम कौन कौन है? तुम याजक है, तुम राजा है, तुम परमेश्वर का पवित्र लोग है, तुम परमेश्वर का नीच प्रजा है। अभी तुम्हारा काम क्या है? तुझे प्रभु को प्रकट करके, प्रभु का सुसमाचार सुना करके आत्मा जीतना है। देखा अभी हम कौन था? अंधकार में था, दुखी था, निराश था, प्रभु के संगति में नहीं था, प्रभु के साथ कोई नाता नहीं था, एक प्रकार प्रभु का वही नहीं था। और तो अभी प्रभु का क्रोध का पात्र था, और तो अभी प्रभु का प्रिय बन गया। देखो कैसा प्रिय बना, देखा प्रिय में रखा इसलिए प्रिय बना। परमेश्वर के लिए एक ही प्रिय है, वो यीशु मसीह है। हमें मसीह में रखा, हमें मसीह में विश्वास करने के लिए कृपा मिला। यीशु मसीह में विश्वास करना प्रियो, आप कितना भी समझाओ, एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक प्रभु अनुग्रह नहीं देगा। विश्वास तक प्रभु का अनुग्रह है। आप कितना भी समझाओ, कितना सरल ढंग में समझाओ, इतना अच्छा भाषा में समझाओ, नहीं विश्वास करेगा। फिर हमको इतना बड़ा उद्धार मिला है तो हम कैसा प्रभु को महिमा करना चाहिए, कितना प्रभु का भय मानना चाहिए। यो बहुत जरूरी बात है। इसलिए पहली बात, हम अपने जीवन में प्रभु का इच्छा को हमेशा प्रथम स्थान देना। दूसरी बात, जब मरकोस उसका 11 अध्याय का 24 वचन, ये सब आपको नहीं मालूम ऐसे नहीं, लेकिन एक याद दिलाने वाली बात है। तो कई बातें याद दिलाने से बहुत अच्छा रहता। इसे मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि प्रतीति कर लो। प्रतीति करने का अर्थ विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ देखा, कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रार्थना विश्वास से होना। कैसे होना? विश्वास से होना। आज कई लोगों का प्रार्थना में खोखला है, विश्वास नहीं। विश्वास नहीं, विश्वास के मांगने का व्यक्ति का प्रार्थना सुर सुनते ही मालूम पड़ेगा इसका प्रार्थना में पक्का विश्वास है। विश्वास, हाँ विश्वास हम लोगों को मानव देखने में आना चाहिए, सुनने में आना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना है, विश्वास से प्रार्थना करना। विश्वास की प्रार्थना का एक अलग दर्जा है। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार एक भाषण में चल रहा है, किसके लिए? देश में बारिश नहीं, देश में बारिश नहीं है। अभी बारिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, भाई प्रार्थना प्रभु करेगा ना, प्रभु के हाथ में है सब। एक बूढ़ा आदमी एक छाता लेकर आया, बाकी लोग सब उस पर देख करके आश्रय लेगा। देखो है तो छाता लेकर के आ रहा, अभी छाता का क्या जरूरत है? उसको पूछा, अंकल जी आपने छाता लेकर क्यों आया? बोला हम लोग किस लिए आया? प्रार्थना के लिए आया ना। किसके लिए प्रार्थना के लिए आया? बारिश के लिए। बारिश आएगा इसलिए मैं लेकर आया। अभी वो एक ही व्यक्ति है, विश्वास से आया,
बाकी लोग सब लोगों को मालूम है कोई बारिश आने वाला नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करें पट्टी के रूप में। आज बहुत लोगों का आ रहा है ऐसा है, किसने आया? प्रार्थना में आया ना? क्या प्रार्थना करने के लिए आया? वो मिलेगा, विश्वास है। देखो जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप करने के लिए, किस लिए है? पाप करने के लिए। फिर इधर क्यों आया भाई? उसके लिए जो दुनिया में और जगह है ना, प्रभु की उपस्थिति में पाप करने के लिए आया, प्रभु का दिल को और भी तोड़ने के लिए आया। ऐसा नहीं करना भाई। हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रार्थना करता है तो हम कैसे प्रार्थना करना? विश्वास से प्रार्थना करना। वे जो भी प्रभु से मांगेगा प्रभु जरूर देगा, प्रभु काम करेगा। विश्वास से करना प्रियो, विश्वास से करना। और आखिर में क्या बोलना? प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। हर प्रार्थना में ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उसको प्रभु के सामने कोई अच्छा सही प्रार्थना नहीं हो सकती। पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 14-15 वचन में भी यहाँ पर क्लियर बताता है सुनने वाला प्रार्थना का एक लक्षण है ना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14-15। और हमें उसके सामने जो दिया होता है हाँ वह यह है हाँ कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, देखा, अगर हम इच्छा के अनुसार मांगता है तो वह हमारी सुनता है। हाँ जब हम जानते हैं हाँ कि जो कुछ हम मांगते हैं हाँ वह हमारी सुनता है, हाँ तो यह भी जानते हैं हाँ कि जो कुछ हमने उससे मांगा हाँ वो पाया है। हाँ, क्या बात है। इसका मतलब प्रभु मुझे एक आत्मा चाहिए, प्रभु मुझे एक आत्मा चाहिए, प्रभु मेरी जिसको वचन सुनाता है वो आत्मा मुझको जीतना है, प्रभु मुझे दे। प्रभु आप विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु आपको आत्मा देगा। प्रभु मुझे एक बंगला चाहिए, शायद वो नहीं देगा तो क्या बंगला में जाएगा प्रभु को भूल जाएगा? आप झोपड़ी पट्टी में रहता था तब रोज प्रभु को प्रार्थना करता, बंगला में जाएगा प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु को मालूम। आप शायद बोलेगा नहीं प्रभु हम प्रार्थना बढ़ाएंगे, पर तो उधर जाकर के यह कंडीशन लगाएगा और सो जाएगा, सो जाएगा, कंबल उठ के सो जाएगा। एयर कंडीशन है ना, ठंडी भी लगेगा, सोना अच्छा लगेगा, 6 घंटे का 14 घंटा बढ़ाएगा, दिन का समय बढ़ाएगा। देखो है, इसलिए प्रभु की इच्छा में मांगना। और आप मांगने के बाद प्रभु की इच्छा में है तो प्रभु पक्का आपको देगा ही। प्रियो प्रभु मुझे संगति में जाना है, प्रभु मेरे को संडे आराधना में जाने के लिए रुकावट हो रहा है, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल। आप प्रार्थना करो, मैं आपको बोलता हूँ आपके लिए प्रभु द्वार खोलेगा, खोलेगा। अरे मैं गवाह ना, मैं गवाह ना। प्रभु मुझे एक भी संगति नष्ट नहीं हो रहा, प्रभु मुझे हर संगति में जाना है, मार्ग प्रभु खोलेगा। अरे खोलेगा ना, मैं गवाह ना। और भी मैं लेकर के एक भी संगति ना छोड़ते हुए, एक भी आराधना नष्ट ना करते हुए प्रभु मुझे आज तक चलाया। आप बताओ, मैं आपको बोलता हूँ और भी मेरा जेलसी ऑर्डर में आता है संडे को आए, फायरिंग होता है तो संडे को रहेगा। आपको मन में शैतान बहुत चला के, लेकिन वहां से भी हम निकलाएगा, प्रभु मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। आप प्रभु से मांग कर देखो, प्रभु बना कर देगा। और इससे बढ़कर के मैं आपको बोला, लड़ाई की मैदान में रोज प्रार्थना, रोज संगति। कभी कोई विश्वास करेगा? मैं बोलेगा अरे इतना बटलबाजी वो करने वाला प्रभु के दास का बात मत सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है क्या प्रियो, ये सब प्रभु गवाह है ना, और मेरे गवाह लोग बहुत लोग ये सुन रहे हैं जो मेरे साथ था। मैं उनके प्रति भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कितना प्रतिकूल, परंतु उस समय में भी प्रभु साथ रहा, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने वो काम मार्ग खोल कर दिया।
मार्ग बंद करने के लिए शैतान कोशिश किया, पर वो सब विफल हो गया। विजय हमारे प्रभु का है। प्रभु का अनुग्रह में हम सहारा लेता है तो मेरे लिए मेरा प्रभु का कृपा अनुग्रह बहुत है। ये कोई मैं अपनी सामर्थ्य नहीं, प्रभु का दया है। प्रभु की इच्छा में हम जो भी मांगेगा प्रभु में देगा, तो ये लक्ष्य प्रभु का महिमा है। ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। तो पहली बात मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, दूसरी बात है विश्वास से प्रार्थना करना, तीसरी बात मानव परे वरना तीसरा अध्याय का 22 परे वरना तीसरा अध्याय का 22 और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे खाता है वही करते हैं। देखा, अगर हम प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं, मार्ग में चलने का अगर हमारा जीवन है तो हम जो भी मांगेगा प्रभु देगा। कितना अनोखी बात है। इसके मतलब हम प्रभु का आज्ञा नहीं मानता, प्रभु का खाना नहीं मानता, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हम प्रभु का बात नहीं मानते, प्रभु की बात तो मानने वाला है तो पक्का मिलेगा, कोई संदेह नहीं। यीशु मसीह दुनिया में जीने के समय में वो परिपूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर भी था। और तो उन्होंने कभी भी मतलब अपने जीवन में अपने लिए उस ईश्वर का सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो जब वो भूखा था उस समय में मतलब पत्थर को रोटी बनाकर खा सकता था, खाया नहीं खाया। लेकिन जब उस लाजर का कब्रिस्तान में यीशु मसीह खाने वाले एक शब्द बहुत अनमोल है ना, जब यूहन्ना 11 अध्याय उसका 41-42 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। देखा, ये कल करके यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ जाओ। आप देखो क्यों, हमेशा पिता की इच्छा में चलने वाला पुत्र, और जब भी कहेगा वैसा पिता करेगा उसको विश्वास है। देखा कितनी बड़ी बात है। प्रभु की आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति जब भी प्रार्थना करेगा स्वर्ग सुनेगा। मनमानी में जी करके प्रभु से मांगेगा तो बड़ा अंडा मिलेगा एक बड़ा जीरो, बहुत मानेगा तो हीरो। कैसे चाहता प्रेज लो। और एक व्यवस्था मरकोस 11 अध्याय उसका 25-26 वचन, मरकोस उसका 11 अध्याय का 25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अगर प्रभु क्षमा ना करने वाला अनुभव में आप प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। बोलने का अर्थ, अगर हमें किसी के साथ कुछ बात है तो क्षमा, दिल से क्षमा करते हुए प्रार्थना करना है। अटिला स्वभाव के साथ प्रार्थना नहीं करना। किसी के साथ भी कोई बात है तो मेल कहा करके ही प्रार्थना करना, क्षमा दे करके प्रार्थना करना। क्षमा ना दिया हुआ अवस्था में आप कितना गंदा प्रार्थना करो, छत के ऊपर वो नहीं जाएगा। समझ में आया? स्वर्ग में पहुंच रहा है ना, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच रहा है। तो आप किसी के साथ कोई भी बात अगर क्षमा नहीं दिया है तो क्षमा करके प्रार्थना करना। कोई प्रार्थना करने से पहले परखना है, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वा नहीं किया, मैंने उसने मेरे विरुद्ध में ऐसे बोला इसलिए मेरे दिल में उसके प्रति घृणा है, मैंने उसको माफ नहीं किया, वो आत्मा में प्रकट करेगा प्रियो। फिर ऐसी अवस्था में प्रार्थना में मत घुटना टेको, अब प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के समय में भी मत्ती 6 के बारे में क्या बोला था? मत्ती 6 का 12, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखा, इसका मतलब प्रभु
मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा दिया है इसलिए क्षमा कर। फिर तो हम क्या बोलता, प्रभु मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा नहीं दिया, तू भी बस क्षमा कर। आपका प्रार्थना ऐसे हो गया। आप किसको बुद्धू बना रहे? आप स्वयं बुद्धू बन रहे हैं। आपने दूसरे को क्षमा ना दे करके आप प्रभु को बोलता है, वास्तव में क्या बोलता है, प्रभु तुम मत करो, कोई बात नहीं, मेरा काम तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। समझ में आया है? इसका मतलब हम जब प्रार्थना करता है तो दूसरे को कोई भी बात है किसी के साथ भी उसको दिल से क्षमा करना चाहिए, नहीं तो वो प्रार्थना शब्द नहीं सुनेगा। और छठवीं बात नहीं, पांचवी बात, मसीह में बना रहकर के प्रार्थना करना। कैसा? मसीह में बना रहकर। मैं मसीह में आया पर तो बहुत लोग अभी मसीह में बना नहीं रहता है। मसीह में बना रहने का अनुभव बहुत बड़ी बात है। ऐसा अनुभव में होगा वो कब बना रहता मालूम है? जब यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ तो जो चाहो मांगो हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, प्रभु ने वायदा दिया प्रियो, प्रभु में बना रह करके प्रार्थना करेगा तो आप जो भी चाहे प्रभु आपको देगा। प्रभु में बना रहने वाला प्रभु की इच्छा के बाहर कोई मांगेगा क्या? कभी नहीं मांगेगा। दुनिया का कोई भी बात हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे लिए प्रभु देगा ही। फिर हमें क्या मांगना चाहिए? आनंदता की बात, स्वर्ग की बात। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, समय को देख करके जल्दी आगे बढ़ते हैं। छठवीं बात, यूहन्ना 16 अध्याय का 24 वचन। हम कैसे मांगना? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। हाँ देखो, प्रभु के नाम से। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। यीशु मसीह के नाम से जो भी करते हैं। पड़ोसियों के बदले में ऐसे एक शब्द है, पड़ोसियों 3 अध्याय का 17 वचन। पड़ोसियों 3 अध्याय का 17। हाँ जो कुछ भी करो हाँ सब प्रभु यीशु के नाम से करो। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना भाई। आप जब प्रार्थना करता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना। कोई भी काम करता है आप यीशु मसीह के नाम से करना, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये मैं ये काम करता हूँ ऐसे नहीं बोल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो काम करना, वो काम स्वर्ग भी सम्मान करेगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब आज हमारा प्रार्थना, कई लोगों का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं, हाँ यीशु के नाम से है। बहुत गलत बात है। हमारे जीवन में ऐसा लोग आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा है और वो प्रार्थना में प्रभु प्रसन्न भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकल जाएगा, आपको बहुत कुछ दुनिया भी मिलेगा, परंतु प्रभु स्वर्ग प्रसन्न नहीं होगा। और उस दिन प्रभु बोलेगा मैं तो ये नहीं जानता। देखा, हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। बहुत गहलों की बात है। जो कुछ भी तो करो, पड़ोसियों 3:17 और एक और पढ़ना। वचन में या काम में हाँ जो कुछ भी करो हाँ। सब प्रभु यीशु के नाम से। किसके नाम से करना? प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से करना है, सब यीशु के नाम से नहीं करना। बहुत लोग ऐसा बातों में धोखा खाता है, क्योंकि वो लोग जरूर वो आत्मा में नहीं, आत्मा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा में नहीं वो काम करता है, क्योंकि इसका एकदम प्रूफ है। प्रभु का वचन जो कहता है एक एक वचनों पर, एक बिंदु पर ध्यान दें। आखिर और एक बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। यूदा का पत्री उसका 20 वचन। यूदा उसका 20 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कैसा करना? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। कई लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बोलेगा तुरंत उनको लगता है अन्य भाषा में। अन्य भाषा का बात ही नहीं प्रियो, वो तो उन लोग आज जो भी करता है वो अन्याय भाषा है। वो भाषा ही नहीं। और जो एक बात ध्यान रखना प्रियो, हमें एक और वचन पढ़ना है, एफिसियों उसका 6 अध्याय का 18 वचन। हाँ बहुत बड़ी बात है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय में क्या करना? आत्मा में प्रार्थना करना। प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। अपना जीवन में
प्रभु की ओर से प्रेरणा पा करके सत्य वचन में बना रह करके सच्चाई और आत्मा में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी बात है। आत्मा में प्रार्थना करना। कौन सा आत्मा है? मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा बहुत बड़ी बात है। हमें आत्मा में उन कामों को करना। प्रभु ये बात चाहता है, यदि हम लोग ऐसा कार्य नहीं करता है तो प्रभु का दिल में कितना दुख होगा। आज हम जो प्रार्थना करता है, मैं आत्मा में प्रार्थना करता ही नहीं। कई बातें लोग ना समझने के कारण वो लोग प्रार्थना शायद बहुत करता है, लेकिन उनके जीवन में एक तसल्ली नहीं, एक विजयी जीवन नहीं। एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। इसका मतलब दुनिया के रीति में कई बातों में उनको दुख संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं। दुख संकट बहुत रहेगा, परंतु उसको कैदी नहीं बना सकता। दुनिया का कैदी नहीं, आत्मिक रूप का कैदी। मैंने आप लोगों को बताया ना, आपको नफरत दिल में आ गया तो आप कैदी बन गया। आप हंस नहीं पाएंगे। कैदी कैदी क्यों नहीं हंसता? कैदी है इसलिए। बंदर में, अब बंदर में जाना चाहता है कोई? इसका मतलब कोई एक नेगेटिव विचार तक आ गया तो अब करने की जरूरत नहीं। विचार में पाप होता ना, वो किसी को दिखता नहीं, और वो आपको कैदी बनाएगा। वो कैदी बनाएगा। अभी जब 66 वचन संहिता का 18 वचन में लिखा ना, यदि मैं मेरे दिल में अनर्थ की बात सोचता, मैंने किया नहीं, सोचा तो भी प्रभु मेरी नहीं सुनता। क्या गंभीर बात है? प्रभु मैं कुछ किया नहीं है ना, लेकिन सोचा क्या? प्रभु हमारे सोच को देखता, हमारे दिल की भावना को देखता। ये वचन सुनने के टाइम में हम क्या क्या सोचा प्रभु ने देखा। प्रभु प्रार्थना करने जा रहा है, प्रभु सुनेगा? सुनने लायक सोचो, कोई नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो। और ऐसे नहीं है तो बहुत दुखदायक अनुभव है, बहुत दुखदायक अनुभव है। मैं हर एक बहुत लोगों को नम्र विनती करता हूँ, हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य बनना प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। मैं दानियल का प्रार्थना या नहम्याह का प्रार्थना की ओर गया नहीं, इससे पहले हम लोगों ने बात किया है, लेकिन कई शब्द मुझे था, क्योंकि प्रार्थना करने के कारण दानियल का परमेश्वर देखा। प्रार्थना करने वाले लोगों उनके नाम पर परमेश्वर जाना जाता, कितना बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी हम एकदम अंत के अंत समय में, आखिरी वक्त में प्रार्थना ना करने के कारण परीक्षा में पढ़ता। परीक्षा में परीक्षा अच्छी बात है, परीक्षा में पढ़ना बुरी बात है। देखा, मतलब प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? आज क्या निर्णय लिया ये वजह सुनने के बाद? अधिक प्रार्थना करेगा? आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। कौन? शैतान। आपको इतना बिजी लगेगा। आज भी कई लोगों को कल रात को सोने के टाइम पर इच्छा था, प्रभु मुझे जगाएगा तो मैं सुबेरे प्रार्थना में जाऊंगा। तो जगाया था सुबेरे, लेकिन तब शरीर बोला टाइम बहुत है और एक बार पट्टी मारो, अभी तक तू धैर्य होता, अभी भाई और बोलो। वो एक थोड़ा समय की विचार उसको धोखा दिया। फिर उठने के टाइम 8 बज गया, देखा नींद आड़ा से लगाएगा और आपका मार्ग बंद करेगा। शैतान अच्छा निर्णयों को भी तोड़ने के लिए प्रयास में है। आप एक निर्णय लेता है तो शैतान बोलता है तो कैसे जाएगा, मैं देखता हूँ। हाँ, वो मार्ग को बंद करने के प्रयास में। हमको अगर प्रभु का सहारा नहीं है तो, प्रभु के अनुग्रह के हाथ में बना नहीं रहेगा तो, हम अपने आप को पूर्ण रूप में प्रभु को समर्पण नहीं करेगा तो एक विजयी जीवन नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रार्थना जीवन एक बड़ा लड़ाई का जीवन है। रोज हम जितने लोगों को भी जानते हैं उनको सबके लिए प्रार्थना करना, मंडली के सबके लिए प्रार्थना करना ही है, ये तो है ही। साथ ही साथ और लोगों के लिए भी प्रार्थना में कमी नहीं हो रहा। ऐसा है तो
स्वर्ग आपका बारे में बहुत आनंद हो जाएगा। प्रभु बोलेगा हाँ ये मेरा प्रिय है। क्या बोलेगा? एफएससी 5:1 में क्या बोला? प्रिय संतान की नहीं, परमेश्वर की अनुग्रहण करो। कैसा? प्रिय संतान की नहीं, प्रिय बनना है ना, प्रिय बालकों की नहीं। देखा है? प्रिय बालक बनना, स्वर्ग की गवाही देना चाहिए मेरा प्रिय है, ऐसे सुनना चाहता है कि नहीं? ऐसा है तो हमें प्रार्थना जीवन में एक सही प्रकार का प्रार्थना मनुष्य बन करके प्रभु को महिमा करना, यह हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों ने थोड़ा कुछ तो जरूर समझाए, समझा हुआ बात पक्का जीवन में लाना। ऐसा है तो आपके विजय जीवन में जाकर प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए प्रभु आप सबको मदद करेगा। प्रभु इस लड़ाई में आपको कभी कमजोर होने ना दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।